हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। तो क्या ये श्लोक, ये भाव सिर्फ कुछ ही नारियों के ऊपर लागू होता है, सब पर लागू नहीं होता। माँ भी एक नारी है और पत्नी भी एक नारी है। हम नारी की हर रूप में पूजा कर सकते हैं, चाहे वो पत्नी हो या माँ हो या बहन हो। लेकिन हो क्या रहा है, हम अपनी पत्नी की उपासना, साधना, तपस्या तो बहुत करते हैं, लेकिन वहीं पे दूसरी नारी जो हमारी माँ के रूप में है या हमारी बहन के रूप में, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। समान रूप से समभाव विचारधारा रखें और जो भी नारी है उसका हम सम्मान करें, उसकी हम इज्जत करें, उसका हम समर्पण भाव से उसकी सेवा करें, तभी ये श्लोक सार्थक होगा। अन्यथा ये सिर्फ श्लोक ही बन कर के रह जाएगा। दोहरी विचारधारा, दोहरा भाव नहीं होना चाहिए। कोई भी नारी हो, आजकल हम देखते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं कि भाई नारी तो देवी का स्वरूप होती है, कोई भी स्त्री वो देवी का स्वरूप होती है, वहीं पे हम उन्हीं नारियों से चरण प्रक्षालन करवाते हैं। बड़े उच्च स्तर के कुछ महापुरुष ऐसे हम देख रहे हैं जो अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र की महिलाओं से पैर भी धुलवाते हैं। तो भाई ये भाव वहाँ उस समय कहाँ विलुप्त हो जाता है। आप कहते हैं कि नारी देवी का स्वरूप होता है, तो देवी के स्वरूप में आपको हर नारी को, हर स्त्री को देखना चाहिए। आपको जो चरण प्रक्षालन, पैर धुलवाने की जो व्यवस्था है, उसके तहत नारी को तो मुक्त रखना ही चाहिए। हम चाहे वैराग्य जीवन में हों, गृहस्थ जीवन में हों, कोशिश हम ज़रूर ये करें कि हम महिलाओं से तो कम से कम अपने पैरों को ना धुलवाएं, महिलाओं को अपने पैरों को छूने ना दें। इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। अगर हम नारी को देवी की संज्ञा दे रहे हैं, देवी की शक्ति की हम उसकी तुलना कर रहे हैं, तो क्या हम किसी देवी से, किसी भी शक्ति से अपने पैरों को धुलवाने में क्या दिखाना चाहते हैं? हम अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं कि हम उस देवी से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं? नहीं। या तो आप ऐसी बातें मत करिए कि नारी देवी का रूप होती है, कोई भी स्त्री देवी का रूप होती है, चाहे वो छोटी कन्या हो, चाहे विवाहित महिला हो, चाहे वृद्ध महिला हो। स्त्री तो स्त्री, उसकी आयु कोई भी हो। यदि हम इस विचारधारा को लेकर के चलते हैं कि हर स्त्री, हर महिला देवी का प्रतीक है, देवी का रूप है, तो उसको हम देवी के तरीके से हम उसको सम्मान दें, इज्जत दें, उसका हम महत्व किन्हीं भी परिस्थितियों में गिरने ना दें। हम संत हैं, हम गृहस्थ हैं, हम वैरागी हैं, या कैसा भी हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम सदैव इस विचारधारा का ध्यान रखें कि हम महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति, जिनको हमने देवी का रूप मान रखा है, उनके प्रति एक बहुत ही शुद्ध, सात्विक और पवित्र विचारधारा के तहत, सम्मानजनक विचारधारा के तहत हम कार्य करें। ये नहीं कि एक तरफ तो हम उन्हें देवी की संज्ञा दे रहे हैं, देवी की हमने तुलना कर दी है, देवी का महत्व दे दिया है, स्त्री को देवी के रूप में हम देखते हैं, वहीं उन्हीं देवियों से हम थाली में अपने पैर धुलवा रहे हैं, चरण स्पर्श करवा रहे हैं, उन्हें हम आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये जो विचारधारा है, ये मुझे ठीक नहीं लगती है। बाकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बहुत योग्य हैं, तो इस योग्यता का मतलब ये नहीं हम उन्हें दूर से भी आशीर्वाद दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पैर धुलने के बाद ही आपके द्वारा गया आशीर्वाद जो है पूरी तरीके से प्रमाणित है, वो डायरेक्ट लगेगा उनको, वो फलीभूत होगा। अगर आप शुद्ध विचारधारा से, अच्छी विचारधारा से, अच्छे मन से आप किसी को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, या आप उनके प्रति अपनी अच्छी शुभ कामनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो वो ज़रूर लगती हैं। ये आवश्यक नहीं है कि पैर धुलने के बाद, पैर छूने के बाद ही हम जो आशीर्वाद दें वही फलीभूत हो। आशीर्वाद का संबंध आपकी शुद्ध विचारधारा से है, एक तपस्या से है, एक साधना से है, जिससे आप बहुत सारी शक्तियों को, बहुत सारी दिव्य शक्तियों को आप एकत्रित करते हैं, और वो जब आप किसी को शुद्ध मन से, आप किसी के प्रति आशीर्वाद के रूप में व्यक्त करते हैं, तो वो फलीभूत होती है। आपके पास साधना है नहीं, तपस्या है नहीं, आपके पास में सिर्फ एक नाटक है, एक ड्रामा है,
हमने अपने आप को एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित करने के लिए बहुत तरीके से प्रयास किया, और जब समाज में हो गया कि भाई हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत कुछ हैं, तो एक संख्या बढ़ने लगी लोगों के पैर छूने वालों की, और हम भी सम्मानपूर्वक तरीके से पैर छुआने लगे। तो ये व्यवस्थाएं थोड़ी सी मुझे उचित नहीं लगती है। बाकी ये समाज है, समाज के लोग हैं, जिसको जैसा ठीक लगता है वैसा वो करता है। लेकिन यदि हम, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। यदि हम महिलाओं को, स्त्री को, किसी भी औरत को यदि हम शक्ति की, देवी की हम अगर तुलना कर रहे हैं उससे, उसको हम देवी मान रहे हैं, तो देवी को कम से कम अपने पैर छूने की जो व्यवस्था है उससे हम दूर रखें, पैर धुलने की जो व्यवस्था है उससे हम दूर रखें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि तभी एक स्त्री का, एक महिला का पूर्ण सम्मान हम स्थापित कर पाएंगे। यदि हम पैर धुलवाते रहेंगे, पैर छुआते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे, तो फिर ये कैसी व्यवस्था और कैसी सोच और कैसी परिभाषा कि स्त्री, प्रत्येक स्त्री देवी होती है। देवियों से पैर नहीं छुआने चाहिए, बल्कि देवियों के पैर छूने चाहिए।